पुलिस को फोन किसने किया था? मैं टिंगू सिंह, मैं भाई का जीवन के साथ काम करता हूँ। क्या देखा तूने? यही 4 बजे के करीब साहब। फिर मैं आया तो दरवाजा खुला पड़ा था। जब अंदर गया तो साहब भाई की लाश देख के मैं तो उल्टे पांव बाहर आ गया। ये भाई था तेरा? अभी भाई मानता हूँ उनको, बहुत सालों से काम करता हूँ उनके साथ। ये परसों ही जेल से बाहर आया ना? हाँ जी, भाई को मैं ही लेके आया जेल से। परसों तो भाई के साथ ही था मैं, रात को भी साथ था। और सुबह तो उनको मिलना था, सब उनके बीवी और बच्चे गायब हैं। तो फिर तुम लोग मिले? कहाँ मिल पाया साहब। मैंने फ़ोन लगाया तो लगा नहीं, मतलब उठाया नहीं उन्होंने। मुझे लगा पता नहीं क्या मामला है, मैं जाकर देखता हूँ। देखा, मैं आया इधर 4:30 बजे। तो पहले तूने कहा 4 बजे, अब कह रहा है 4:30 बजे। नहीं, वो 4 साढ़े 4 ही था जी। मेरे पास घड़ी नहीं है ना जी। शर्मा, गाड़ी में बिठाओ इसे। सर आ गया आज जी। वो मोबाइल में देखा था 4 ही बजे थे जी, 4 बजे थे। और सुबह भाई ने मेरे को बुलाया था जी, वो एटीएम से पैसे निकालने थे। निकाले फिर पैसे? हाँ जी। कितने? वो 50,000 रुपये थी। कौन सा एटीएम जी। देख, मैं समझता हूँ तेरा भाई जैसा दोस्त तुम्हारा है, घबरा मत, चाय वाय पियेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। आजा। नहीं, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है जी। टीनू यार तू साहब, ये तू कौन? साहब मेरा नाम विकास है। मैं टीनू की दुकान पे मेडिकल शॉप पे काम करता हूँ। सादिक भाई को जानता हूँ बस। अच्छा, तू भी जानता सादिक को? ये जानते नहीं जी, मतलब दोनों ही सादिक भाई के साथ काम करते हैं। साथ ही काम करते हो? हाँ जी। ये कह रहा तेरी मेडिकल शॉप में काम करता है। शर्मा, इसे बिठाओ गाड़ी में। जी, हम लोग भोले भाले लोग हैं साहब, हम लोगों को लेके जा रहे हैं। भाई तुम साथ में काम करते हो, लाश को पहली बार देखा तुमने, मौका वारदात पे भी तुम ही थे, तुमसे पूछताछ नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हम लोग भोले भाले लोग हैं साहब। पुलिस ने शक की बना पर उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया था। और ऐसा तो आमतौर पर होता ही है कि बुरी सोहबत आपको बुरे नतीजों में फंसा ही देती है। टीनू और विकास ने कोई गुनाह किया था या नहीं, लेकिन सादिक जैसे इंसान की सोहबत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ सकता है। सादिक आलम को अपने परिवार को ढूंढने की दरख्वास्त पर जेल से इंटरिम बेल मिली थी, लेकिन कहां था उसका परिवार? उसकी पत्नी कौसर, बेटे तौफीक और रफीक, बेटियां रजिया और नीलोफर आखिर कहां थे? अब देखना यह था कि खौफनाक मोड़ लिए हुए इस केस की परतों में और कितने राज दफन थे, कितनी कहानियां छिपी थी। नितिन, ये उसी सादिक का केस है ना जो हमारे पास कल फरियाद लेके आया था? पिछले 1 महीने से मेरे बीवी बच्चों का कुछ पता नहीं सर। अगर आप लोग थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट ले लेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए सर। और ये दोनों कौन है? सर, ये दोनों उसके साथ ही काम करते थे, कल भी उसके साथ ही थे। सर, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो इस तरफ बैठा है, इसका नाम टीनू है। ये बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। ठीक है, एक काम करो, तुम जाके इंटरोगेट करो, मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ। सर, बोल भाई टीनू, क्या बता रहा था? मैं कुछ नहीं साहब, सब कुछ तो बता दिया। क्या बता दिया? बार बार तो अपनी बात बदल रहा है। कभी कह रहा सादिक भाई से 4 बजे मिला, कभी कह रहा 4:30 बजे मिला, कभी फोन में बात हुई नहीं हुई। घड़ी नहीं थी साहब, इसलिए टाइम का हेरफेर हो गया। बाकी मैंने सादिक भाई को फोन किया था, नहीं उठाया। अच्छा, तू बता रहा था तूने एटीएम से पैसे निकाले थे? हाँ जी। कितने? 50,000 रुपये। कौन से एटीएम से? सादिक की बीवी और बच्चे कहाँ हैं? हवलदार, फाइल लेगा। ठीक से याद नहीं आ रहा ना। शर्मा, बादाम बादाम खिलाओ इनको, ये याददाश्त ताज़ा करो। साहब मत मारो, हम सब सच बोल रहे हैं, आप यकीन कर लो हमारी बात पे। वो क्या कहते हैं, वो मकान मालिक धमकी दे रहा था साहब। क्या धमकी दी थी? भाई आया ना जब जेल से बाहर, तो बुड्ढा लड़ने लगा भाई के साथ। तू भी था वहाँ? हाँ जी, तू भी था वहाँ? जी जी जी, मैं भी था। दान सिंह ने धमकी दी थी? जी जी। आप बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों मारूंगा भला उसको? आपको जो भी बोलना है थाने में बोलना। बैठाओ गाड़ी में। साहब पंगा हुआ था, और पंगा क्यों नहीं होगा साहब?
साहब सादक आलम बहुत बड़ा गुंडा था साहब। वो मेरठ से आया था, इधर हर कोई जानता था कि वो उधर कितना बड़ा गुंडा था साहब। धान सिंह जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, वो जो आपका मकान है वो हो गया है एकदम बेकार, एकदम जर्जर, किसी दिन सिर पे गिर जाएगा आपके। रीडेवलपमेंट करवा लो। मतलब? आप नहीं समझते? रीडेवलप कराना है मतलब एक फ्लोर पे रहते हैं आप, ऊपर 2 फ्लोर और बनवा लो। देख भाई, बुरा मत मानियो, तेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पर क्या 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 सुन रखा आपने? मैं गुंडा हूँ? मैं लोगों के मकान हथिया लेता हूँ? अरे कुछ नहीं है धान सिंह जी, आप इतने अक्लमंद आदमी हो गए, ऐसी बातों पर कैसे विश्वास करते हो? अरे मैं भी खानदानी आदमी हूँ, ये ऐसे लोगों की बातों पे, अफवाहों पे विश्वास मत किया कीजिए आप। अल्लाह चाहेगा तो सब बहुत अच्छा होगा आपके साथ। देखिए ज्यादा मत सोचिए, फायदे का सौदा है। आप बताओ कब शुरू करूँ? साहब मकान का काम पूरा हो गया था, 3 मंजिल भी बन चुकी थी। फिर मैंने वो मकान अपने एक जान पहचान वाले वकील मातृ को बेच दिया था, लेकिन साहब यार जल्दी जल्दी करो ना। हो गया भाई, टेंशन ना लो आप। ओ भाई क्या कर रहा है तू? कहाँ घुसे चला जा रहा? तन्ने बड़ी जल्दी हो रही बढ़ाऊ। अरे की मिसाइल चलाऊंगा। और ये क्या जबरदस्ती है? कर क्या रहा तू? क्या कर रहा हूँ? अपने घर में शिफ्ट कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अपने घर में? तेरा घर कैसे हो गया? घर तो मैंने मातूर को बेचा था। अरे परेशान मत हो पागल, तुम ऊपर जाओ। क्यों परेशान क्यों ना हो? रुक जा ताऊ, रुक जा, चल बेटा। जा बेटा, अम्मी की मदद करना, चल। अरे देखो, तू मेरे से ज्यादा मुंह जोरी तो करना मत, समझा? और वैसे भी तेरे हिस्से का ग्राउंड फ्लोर मैंने नया बनवा के दिया कि नहीं दिया? दिया कि ना? और तूने ऊपर वाला हिस्सा बेचा था मातुर को, जिससे मैंने खरीद लिया। तू घर का मालिक कौन हुआ? मैं। अब तू ज्यादा चूं चपड़ करेगा ना तो हाथापाई हो जाएगी, समझा? ताऊ बात सुन ले, भाई का हाथ ना पूरे मेरठ में मशहूर है। साइड में हो ले दान से, साइड में। साहब उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज भी बनवा लिए थे, और टोको तो मारने को दौड़ता था। उस दिन वो जेल से छूट कर आया और अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछने लगा, तो मैंने कहा मेरे कागज वापस कर, तो सब मारने को दौड़ा, उम्र तक का लिहाज नहीं करता। और इसीलिए दान सिंह जी आपने उसे मार दिया या मरवा दिया? साहब मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? साहब मैं अपने बच्चों की सौगंध खा के कहता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वैसे भी जब वो मरा तो सुबह का टाइम था, और उस दिन सुबह तो मैं कोर्ट में था। आप चाहो तो तफ्तीश करवा लीजिए। जिस दिन वो जेल से आया था उस दिन टीनू, विकास या और कोई मिलने आया था उससे? सब कोई आया तो था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। शर्मा, टीनू और विकास के कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर सर, धान सिंह कह रहा है कि जिस दिन सादिक की मौत हुई वो कोर्ट में था। हमारे आदमी गए हैं वेरीफाई करने के लिए। लगता है दोनों कुछ जानते हैं लेकिन छुपा भी बहुत कुछ रहे हैं। ये टीनू थोड़ा मोटी चमड़ी का लग रहा है, लेकिन विकास तबीयत से थोड़ा ढीला है। ऐसा करो, विकास को यहाँ ले आओ, मैं देखता हूँ। सर, क्या रे, घबरा क्या रहा है तू इतना? और सादिक आलम का परिवार कहाँ है? सादिक को तूने मारा क्या? नहीं साहब, मैं भाई को क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, सही बता रहा हूँ। तो कल कहा था तू? कल सादिक भाई के घर पे था। वो टीनू भाई का कॉल आया कि सादिक भाई के घर पे आ जा, तो फिर वहीं चला गया था। तू सादिक भाई के साथ था और फिर सादिक भाई के घर चला गया? अच्छा, कितने बजे? 5 बजे नहीं, 7 बजे के आसपास। आज कहा था सुबह? सुबह घर पे ही भी था सब। फिर वो अपना सादिक भाई का नहीं, टीनू भाई का कॉल आया कि आना है, तो फिर मैं सादिक भाई के घर पे चला गया सर। तुझे टीनू ने बुलाया था? तेरी फोन पे बात हुई थी ना सादिक से, लेकिन तेरी डायल लिस्ट में उसका नंबर नहीं है। डिलीट हो गया होगा सर। चेतन, ये ऐसे नहीं मानेगा। जरा 2 राउंड जम के खातिर करो इसकी, और चाय नाश्ता नहीं, पूरा खाना खिलाओ इसको। ये हल्के हाथों से भारी सच उगलने वाला नहीं है। नहीं सब मारना मत, सब बताता सर। टीनू ने मारा है भाई को साहब, टीनू ने मारा, मैंने कुछ नहीं किया सर। बकवास कर रहा है साहब विकास। वो बकवास कर रहा है तो तू सच बोल दे। पर एक बात ध्यान में रखियो, झूठ जबान पे लाने से पहले सोच ले। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। बोल। 15 साल से काम कर रहा हूँ सादिक भाई के साथ। छोटा सा था,
मेरे बाबूजी की वेल्डिंग की दुकान है, तो लगा दिया सादिक भाई के साथ। मैंने क्या क्या नहीं किया साहब सादिक भाई के लिए। बड़ा भाई मानता हूँ उनको, पूरी जिंदगी भर उनके साथ खड़ा रहा साहब। भाई ने शादी कर ली, दिल्ली आ गया, सोचा बढ़िया बिजनेस करेंगे, पर इधर खबर लग गई उनके पुराने औकात की। कोई किराए पर मकान देने को भी तैयार नहीं था साहब उनको। कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? अल्लाह का करम है, भरा पूरा परिवार है, 4 बच्चे हैं, एक बीवी है। बड़ी फैमिली है आपकी, पर कोई बात नहीं। कितना किराया दे सकते हैं आप? आप जो मुनासिब समझिए बता दीजिए, मैं दे दूँ। क्या हुआ? किसको किराए पर दे रही है घर ये? तुझे पता है ये कौन है? क्या? सादिक आलम, छठा हुआ गुंडा है मेरठ का ये। तुझे समझ में कुछ आता है? तू चल। तेरा क्या है? चल निकल इधर। हेलो, आवाज नहीं। चल चल निकल। बहुत किराए पर घर चल। आवाज नहीं करना, चल। सादिक भाई 7वां घर है, और कितने जलील होंगे। सादिक आलम इन सब के लिए गुंडा है ना, और अब गुंडा ही दिखा है। भाई बहुत टेढ़ी खोपड़ी था साहब। पहले उस दान सिंह को चूना लगाया, माथुर साहब के साथ मिलके उसका मकान हड़प लिया। फिर वो मुन्ना यादव उसका ऑफिस खाली करा के बैठ गया उसी के ऑफिस में। साहब बुड्ढे, औरत, गरीब या कोई भी लफड़े की जमीन हो, साहब भाई की नजर रहती थी। धंधा अच्छा चलने लगा, भाई का कद भी बढ़ने लगा। सुल्तानपुरी की जमीन अब तक कब्जे में क्यों नहीं आई? अगर सतपाल के आदमियों की नजर पड़ गई ना तो गए हम काम से। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए उन्हें। 1 घंटे से नेताजी बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा, बताइए क्या 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 करें आपके लिए? पार्टी तने टिकट देना चाहती है सादिक भाई, पर हार नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपके भाई की इज्जत है इस इलाके में, कौन हराएगा? टीनू। हाँ भाई। भाई एमएलए बनेगा तेरा भाई, नेताजी टिकट दे रहे हैं। भाई बस आप सफेद कुर्ता पजामा सिलवा लो, बाकी हम तो दिन रात एक कर ही देंगे। लो जी, आधी जीत तो ऐसे पक्की हो गई। हमारा नेता कैसा हो? सादिक भाई कैसा हो? सादिक भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। बस सादिक भाई आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, जनता बेहाल है, हर तरफ चीख पुकार है, कोई सुनने वाला नहीं। नेता आते हैं, वोट मांगते चले जाते हैं। घर में नल है तो पानी नहीं है, पानी है जहां वहां नल नहीं है। घरों में बिजली के मीटर लगे, बिजली नदारद है। सादिक आलम इन समस्याओं का हल करेगा, ये वादा है सादिक आलम का आपसे। और इसीलिए आपका भाई सादिक आलम आपसे ये विनती करता है, आपसे ये गुजारिश करता है कि अपना बहुमूल्य मत देकर बहुमुखी सोशल पार्टी को विजयी बनाए। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता हूं, लेकिन जो कहूंगा वो करूंगा। वादा है। सादिक भाई आगे बढ़ो। कैसे भैया, ध्यान रखना, वोट देना है, वोट दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, भाई हूँ आपका। तुझे क्या लगता है जीतेगा? कितने लोगों की हाय लगी है इसे, बदमाश गुंडा कहीं का। भाई बुरी खबर है। मालूम है। इलेक्शन हार गया ना मैं, हैं? भाई आप तो पार्टी कर रहे हो। देख, तेरे भाई को किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है। अरे इज्जत तो पहले भी थी अपनी, और अब तो तेरे भाई का शुमार रसूखदारों में होने लगा है। अब तो नेतागिरी की टिकट मिल गई, टोपी मिल गई, अपनी एंट्री हो गई रसूखदारों में। अब सादिक आलम को कोई न रोक सके, समझ लेंगे। इलेक्शन तो हार गए सादिक भाई, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण रसूखदार लोगों में उठना बैठना हो गया उनका। हमारे ऑफिस में साहब लोगों की लाइन लगी रहती थी। अरे खुराना साहब, काम तो हम करवा ही देंगे। अरे आपका भाई जो है वो इलेक्शन हारा है, लेकिन उसको जो अफसर है वो हारा वो मानते ही नहीं। मेरा काम तो हुआ ही नहीं नेताजी, और पैसे रख लिया आपने अलग से। रहो सफेद कुर्ते। भाई से ना तमीज से बात करो। खड़ा पहले, खड़ा। भाई का दिमाग फिर गया ना, तेरी सारी नेतागिरी यहीं निकाल देनी। हट जा, बाहर जा। कोई और है क्या? जल्दी आ जाओ भाई, टाइम ना है। भाई उल्टे सीधे रास्तों से जमीन जायदाद इकट्ठी करने लगे,
बहुत पैसा जमा हो गया था उनके पास। भाई का दबदबा भी बहुत हो गया था साहब। दबदबा? पर वो तो जेल में था। जेल जाने के पीछे क्या हकीकत थी? साहब भाई को कोई भी जमीन हथियानी होती थी ना तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ पंचकुइया रोड पे एक औरत रहती थी, अकेली रहती थी साहब। उसका नाम था रेखा अग्रवाल। 201 गज का उसकी कोठी थी। भाई ने बना लिया रिश्ता उसके साथ। बताइए, मैं दरगाह से निकल रहा हूँ, उसको पैसे दे रहा हूँ और मुझसे पूछ रहा है भाईजान आप क्या दरगाह से आ रहे हैं? आप भी ना, आप इतने मजाकिया किस्म के हैं, मुझे नहीं मालूम था सादिक भाई। ये भाई बोलकर बड़ा जुल्म कर रही हैं आप मुझे। एक बात बोलूं, सादिक बोलेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनिए तो, भला की खूबसूरत है ना। भूल जाइए, कोई नहीं है यहाँ पर हमारे ऑफिस से। अरे सोचिए मत। बहुत खुश रखूंगा मैं आपको। आज फिर से पीकर आ गए तुम? कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे रात भर? सर, जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारे और बच्चों के लिए तो करता हूँ। बच्चे कहाँ? सो गए अंदर। एक बात तो बताओ, इतनी जल्दी क्या ये बटन बंद करने के? अच्छा सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक मिनट बैठो ना। बैठो। ये पेपर्स लेकर आया हूं मैं, तुम इन पे साइन कर दो। तो फिर बाद में कहोगी कि मैंने कुछ कराया। चल। लेकिन ये है क्या? अरे तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है फ्लैट्स में। नया अपार्टमेंट बन रहा है, उसी के पेपर्स। अरे रेखा, तो मैंने सही सुना था, ये तेरा सादिक आलम के साथ कोई चक्कर चल रहा है क्या? जी चाचा जी। अरे वो गुंडा मवाली है। नहीं, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अरे काहे का प्रॉपर्टी डीलर? चूना लगाता रहता है लोगों को, जमीन हड़पता है, डॉक्यूमेंट की हेरा फेरी करता है। अरे कहीं तूने कोई पेपर पे साइन तो नहीं कर दिया? मैंने किया क्या है? अरे मैंने क्या किया है? क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो रही? मैंने आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना। हाँ बोलो। तुम परेशान नहीं हो रहा, मैं शाम तक आता हूँ। शाम तक नहीं, सालों के बाद आएगा भी। कैसे तेरे ऊपर मैडम ने किया है? चल। अरे इन्होंने क्या किया? छोड़िए इनको। सादिक को जेल इसी घटना के लिए हुई थी। रेखा अग्रवाल के साथ उसका बुना हुआ फरेब जाल उसके लिए ही मुसीबतों का पैगाम लेकर आया था। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सादिक ने कई लोगों को बेघर किया था और कई औरतों को बेआबरू। अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार सादिक के अपराधों ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया था। सादिक को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी। अक्सर कानून के साथ खेलते खेलते गुनहगार ये भूल जाता है कि एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त उसे दबोच ही लेगी। सादिक आलम को अपने परिवार को ढूंढने की दरख्वास्त पर जेल से इंटरिम बेल मिली थी और दूसरे ही दिन उसकी हत्या भी हो गई। लेकिन कहां था उसका परिवार? उसकी पत्नी कौसर, बेटे तौफीक और रफीक, बेटियां रजिया और नीलोफर आखिर कहां थे? तेरे भाई को तो जेल हो गई, भाई का परिवार वो कहाँ है? भाई 6 महीने से अंदर था और भाई के कारण भाभी और बच्चे बहुत परेशान थे और मेरे से ये देखा नहीं जा रहा था साहब। या अल्लाह, मेरे तो कर्म ही फूट गए। देखो भाभी जी, बुरा मत मानना,
लेकिन मेरे को लगता है कि आपको आपके परिवार की आय लग गई। अपने परिवार से बाहर जाके शादी जो कर ली। इन बातों को 20 साल हो चुके हैं। अब इन बातों में क्या रखा है टीनू? नहीं भाभी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक काम करो ना, आप अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांग लो, मेरठ चले जाओ। क्या पता भाई कब बाहर आए, क्या होगा, कुछ नहीं पता। अकेली पड़ गई थी भाभी, इसलिए भाभी और बच्चे मेरठ निकल लिए साहब। हेलो मिश्रा जी, शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। ठीक है सर, हम अभी उसके घर जाते हैं। जी नहीं, 18 साल हो गए वो यहाँ आई नहीं। उस कमीने सादिक का फोन आया था एक दिन, बेटी छीन ली उसने हमारी। रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था साहब। हेलो सर, कौसर तो आई नहीं यहाँ पे। 18 साल हो गए उसको यहाँ से गए हुए। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मुझे बताना क्या बात होती है। सर शादी की फैमिली मेरठ में भी नहीं है, और ये रहे टीनू कॉल रिकॉर्ड्स। गोली दे रहा है ये। शर्मा, सादिक के वकील से मिलके उसकी प्रॉपर्टी की पेपर्स मंगवाओ। सर तेरी भाभी मेरठ गई थी या बिजनौर? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं 1 महीने पहले के। लोकेशन सहारनपुर में बता रहे हैं, गेरुआ नदी, बिजनौर, ये देख। अच्छा, इस दिन तो साहब मैं, वो मेरा दोस्त रहता है वहाँ, तो उसके पास गया था, काम था मुझे। तो सादिक की बीवी कौसर और उसके बच्चे तेरे साथ थे? एक मिनट। हाँ, सब आ गया याद आ गया। हाँ, मैं बिजनौर लेके गया था भाभी और बच्चों को। उनकी सिस्टर रहती है जी वहाँ, वो मीना नाम है उसका। माहर क्यों रहे हो साहब? पहले कह रहा था मेरठ में थे, अब कह रहा बिजनौर में थे। मेरठ में पहले थे जी, पहले गए होंगे। मतलब मैं बिजनौर की अभी आपको बता रहा हूँ। बिजनौर में लेके गया था, भाभी भी थी, बच्चे थे, उनकी सिस्टर रहती है वहाँ, मिलवाने लेके गया। मतलब तू उन्हें लेके गया था? नहीं साहब, वो खुद गए होंगे, वो मुझे नहीं पता। वो मैंने बस बोला कि तुम जाओ, अब वो गए कि नहीं गए मेरे को कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं बिजनौर वाली गारंटी लेता हूँ, मैं लेके गया था उनको, बच्चों को भी मिलवाने लेके गया था, उनकी सिस्टर रहती है, ये पक्का है साहब, ये पक्की बात है। तीनू बार बार अपना बयान बदल रहा था, कभी मेरठ, कभी बिजनौर, कभी माँ का घर, कभी बहन का घर। लेकिन पुलिस भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, उन्हें टीनू के झूठ पर नकेल लगानी थी। ऐसा लग रहा था कि टीनू के लिए भी अब अपने कर्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया था। लेकिन कुछ और भी था जिस पर पुलिस को शक था। क्या इस शक का खुलासा बिजनौर में होने को था, या फिर एक बार फिर टीनू पुलिस को गुमराह करने वाला था? मीना सक्सेना जी? कौसर आलम बहन है आपकी? जी साहब, पर क्या हुआ? 1 महीने पहले आकर गई थी इधर से, वो 17 अक्टूबर को। हाँ, आई थी अपनी बेटियों के साथ। और कौन कौन लोग थे साथ में? वो सादिक भाई का आदमी टीनू, वही लेकर आया था। दीदी, अब बस भी करो। तो यहाँ रोने आई है 20 साल के बाद। ले पानी पी। रोने के ही दिन तो है मीनू, ये जेल चले गए और ना जाने कब तक वहां पर रहेंगे। अभी कुछ नहीं होगा भाई को, झूठा केस डाला उन पे, देखना आप जल्दी आ जाएंगे बाहर। मीना जी, ये देखो, इस करके मैंने इनको बोला कि आपसे मिलने आए। हालत देखिए, मैं सोचा मिल लोगे तो थोड़ा जी हल्का हो जाएगा। ठीक ही तो किया, लेकिन आज नहीं,
20 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। कैसे आती मीना? मम्मी पापा मेरे से बात तक तो करते नहीं है। इतनी बार उनको फोन किया और उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। तूने फिर रोना शुरू कर दिया। तू यहाँ? मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। तेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं। क्या नाम है इनके? ये रजिया और ये निलोफर। ये गोलू मल्लू कौन है? ये मेरा बेटा बंटी है, बहुत शरारती हो गया है। लग रहा है बंटी। वो लोग कितने दिन रुके थे यहाँ पर? बस 1 रोज। मैंने बोला भी कि 2-1 रोज रुक कर जाओ, पर वो अपने बेटों को अकेला छोड़कर आई थी, इसलिए टीनू के साथ ही चली गई। तो अपना ख्याल रखना। भाभी जल्दी आ जाओ। हाँ, गाड़ी भी तो करनी है वापस। और मैं आती हूँ हफ्ते भर में, ठीक? जब तक बंटी के पापा भी टूर से आ जाएंगे। और हाँ, तू मुझे फोन करती रहना याद से। ठीक है, और तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मन हल्का हो गया। मुझे भी। ओ भाई, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। जी थैंक यू किस बात का जी? लो जी, तूने 20 साल बाद 2 बिछड़ी हुई बहनों को मिलाया, उसके लिए थैंक यू। अरे हम लोग 20 साल के बाद मिले, एक सेल्फी तो बनता है ना? हाँ जी कर लाओ। मैं हाँ, बच्चों को बुलाओ। बच्चों जल्दी आओ। यही है टीनू जो दीदी के साथ आया था। आपकी बहन है, उनके सभी बच्चे लापता हैं उसी दिन से। दीदी लापता, छोटी छोटी बच्चियां उसके कहाँ है? सर ये टीनू कौसर के साथ मीना के घर गया था और ये रहे उसके कॉल रिकॉर्ड्स। तो फिर दिल्ली ना जाके गेरुआ नदी के पास क्या कर रहा था? और कौसर के फोन की आखिरी लोकेशन भी वही है और उसके बाद से वो गायब है। जो सच है वो बोल दो, वरना सच उगलवाने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास। भाभी जी, ये परिवार से ना सही, एक काम करो फिर आप अपनी सिस्टर से मिलाओ, बिजनौर चले जाओ। उससे मिले भी तो बहुत टाइम हो गया। तुम सही कह रहे हो टीनू, मैं वहां जाके उसे समझाऊंगी कि वो मेरी मम्मी पापा से भी सुलह करवा दे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कल ही चली जाती हूँ। नहीं भाभी, कल फिर रहने दो। फिर आप एक काम करो, परसों चले जाओ, तब तक मैं गाड़ी का भी इंतजाम कर लूंगा ना। लेकिन टीनू, रफीक और ये तौफीक, इन दोनों के एग्जाम है। तो भाभी इनको ले जाने की क्या जरूरत है? ये तो यहीं रह लेंगे। आप एक काम करो, 2-3 दिन लगा के आओ, आराम से जाओ, टेंशन ना लो। ये सही है भाई जगह। हाँ, सुनसान भी है। फिर मैं कौसर भाभी और दोनों लड़कियों को लेके निकल गया। तूने सही कहा था, मुझे तो मेरे अपनों की हाय लग गई थी, पर अब अपनी बहन से मिलने के बाद बहुत दिल हल्का हो गया। अब तू देखना, ये भी बहुत जल्दी आ जाएंगे और घर में सारी खुशियाँ फिर से लौट कर आ जाएंगी। ओ भाई, एक मिनट यार, बात तो सुन ले। पहले यूँ बता, चाहिए क्या, क्यों लाए हो यार, उठा के क्यों लाए, बात तो बताओ यार। दोनों लड़कियों को शूटर ने गोली मार दी और भाभी मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। ले भाई, हो गया पंगा, गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब जाना किधर है? दिल्ली नहीं जाना क्या? तो तेरा दिमाग ठीक है कि अग्गा पुलिस है, पीछे डिग्गी में लाश है। फंस गए तो दिल्ली नहीं, फांसी के फंदे पर जाएंगे। फिर अभी किधर जाएंगे? एक जगह, फिलहाल तो गाड़ी मोड़नी पड़ेगी। किधर? यहाँ?
मजदूरों को बुलाओ, खुदाई करो। निकालो। सादी के बेटे कहाँ हैं? शर्मा, 20 फरवरी 3 दिन बाद तेरे मोबाइल पे एक नंबर से 2 बार फोन आया था, कसूर बस्ती से। तौफीक ने फोन किया था ना? हाँ सर, वो उसी ने किया। हेलो टीनू अंकल, मम्मी अब तक नहीं आई है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। बेटा एक काम कर, इधर आ जा। ठीक है अंकल। अंकल अंकल, मम्मी और पापा का कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं पता चला। वो ढूंढ लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो एक काम कर, वो अंदर रूम में जाके बैठ, मैं बिजनौर पता करता हूँ। ठीक है, मिल जाएंगे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। हेलो टीनू अंकल, क्या भाई पहुंच गए उधर? हाँ बेटा पहुंच गया। तो भी आ जा, बिजनौर के लिए निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। भैया अंदर है बेटा। हैं? मैं बिजनौर पता करता हूँ, तू बैठ। सीवर का काम करने आए थे म्यूनसिपालिटी, कच्चा काम करके निकल लिया, अब इसको ठीक कर दे भाई। कहाँ? शर्मा, खुद आओ। सर। निकालो। क्या सोच रहा है भाई? यार सोच रहा हूँ, पूरा का पूरा परिवार तो निपटा दिया। भाई अंदर है, अब जेल से बाहर आएगा तो उसने हमको भी निपटा देना है। क्या करें यार, एक तरकीब है। कौन सी? भाई को बाहर निकालते हैं और निपटा देते हैं। लेकिन वो जेल से बाहर निकालेंगे कैसे? देख भाभी हर हफ्ते भाई को मिलने जाती है जेल में। हाँ। अब जाएगी नहीं तो भाई की सुलग जाएगी, तो भाई जेल से निकलने का कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। देख टीनू, ये जो पिस्टल है ना, सादिक भाई की है नहीं, उनके घर से उठाई थी ना तूने? हाँ, तो फिर आगे बोल। जब सादिक भाई जेल से लौटेंगे और ये पिस्टल ढूंढेंगे, पता है ना क्या होगा? आने दे सादिक भाई को भी करवा देंगे बिजनौर के दर से। सादिक को अगर टीनू और विकास के कर्मों की भनक भी लग जाए तो पूरे मकसद का ही नहीं बल्कि टीनू और विकास का भी खात्मा हो सकता था। लेकिन टीनू और विकास ने मां और बच्चों को मौत के घाट उतारकर अपने रास्ते साफ कर दिए थे। अब उस पर आगे चलकर बस आखिरी मोहरे को उड़ाना। सजा काट रहा सादिक आलम बेचैन था क्योंकि उसके परिवार वाले उससे जेल में मिलने नहीं आए थे और घात लगाए दुश्मन उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। भाई ने बाहर निकलने का इंतजाम कर लिया था और हम भी भाई को बिजनौर पहुंचाने का प्लान बना रहे थे। एक बात बताओ। हाँ भाई। तुम लोगों ने पिस्तौल देखी मेरी? नहीं ना भाई। अरे
पता नहीं से क्या मतलब, आखिर गई कहाँ वो? वो भाभी ने कहीं रख दी होगी, आप टेंशन ना लो। ठीक है, तुम लोग निकलो, कल मिलते हैं। ठीक है, कल। अगले दिन भाई आप लोगों से आकर मिले, अपनी फैमिली के गुम होने की रिक्वेस्ट देने के लिए। शाम को भाई ने डिनर भी साथ किया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया भाई का गुस्सा बढ़ता गया। एक बार मेरे बीवी बच्चे मिल जाएं, जिस किसी का भी सबके पीछे हाथ है ना, अल्लाह कसम जमीन खोदकर जिंदा गाड़ दूंगा मैं उसको। भाई को और वक्त देना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। भाई का आगे पीछे कोई नहीं था साहब, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अगर हम भाई को ना टपकाते ना तो हम नहीं पढ़ रहे थे साहब। अब ये भी बता दे कि ये षड्यंत्र रचा क्यों था? भाई की तरक्की के लिए हमने क्या क्या नहीं किया साहब। जो हुक्म बजाया हमने माना। तिलक नगर में एक बुड्ढा है, उसका लवारिस प्लॉट है 300 गज का। बंदे लेकर जाओ और कब्जा कर लो, मैं आता हूँ। भाई कभी हमारी भी सुन लिया करो। अरे यार गिनती भुला दी, बोलो। भाई तो ना 10 लाख रुपए इकट्ठे किए थे दुकान से, हमारे भी लगा दो इस धंधे में। भाई बहुत कमाई है, मेरे भी 4 लाख। बढ़ कितना? 10 है भाई। अब मेरे 4 लाख है भाई। अच्छा, तो अब मेरी चाकरी नहीं करनी, करोड़पति बनना है ना? बना दो भाई करोड़पति हमको भी। अब मेरे बंदे हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 साल गुजर गए थे साहब, भाई ने अठन्नी नहीं दी हमको। और कोई बोल के देखे लात गुस्से। जा अपने काम कर, चल चल जा। गया था साहब मैं भाई की चाकरी करते करते। कब तक कुत्ते की जिंदगी जीता मैं। सोचता था मेरा भी घर हो, परिवार हो। भाई जो भी कमाता सारा गले में। 20-25 हजार में क्या होता है साहब, चलती है क्या लाइफ? मांग के देखो कोई भाई से, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। लेकिन तूने भी तो वही किया जो सादिक करता था, पूरा बिजनेस हड़पने का प्लान बनाया। भाई कहता था मेरे को सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम है, लेकिन भाभी और बच्चों के नाम थी। अब उनको मार दिया तो मेरे ही नाम होने थी साहब। इसको मैं हमेशा बोलता था कि टीनू पकड़ा जाएगा, तो साहब ये कभी नहीं सुनता था मेरी। ये बहुत जिद्दी है साहब, इसके चलते मैं इसके बातों में आ गया साहब। और 6 लोगों की हत्या कर दी। अब काटो सारी जिंदगी जेल में। टीनू, तूने दिमाग तो बहुत चला है, लेकिन एक बात भूल गया कि गुनाह करके आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छे कर्मों के अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे, फिर वो चाहे कर्म कितने भी छोटे या बड़े क्यों ना हो। टीनू और विकास को कर्म ने अपना जरिया बनाया तो उन्हें भी अपने दुष्कर्मों की सजा मिल ही गई। दिल्ली की एक सत्र न्यायालय ने टीनू और विकास को सादिक आलम और उसके परिवार की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में दिल्ली पुलिस का काम बेहद सराहनीय था। सिर्फ 48 घंटों में ही उन्होंने इस केस को हल कर दिया। क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम दिल्ली पुलिस को सलाम करती है। बेहद जरूरी है कि हम अच्छाई के रास्ते पर चलें और अपराध के रास्ते से बचें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब। जय हिंद।